नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो भाई हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भाई आपका जो 4 अगस्त को भाई असिस्टेंट मैनेजर यूटिलिटी का एग्ज़ाम हुआ था भाई, उसके अंदर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धाराओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि भाई हरियाणा पंचायती राज की धाराएँ अब हरियाणा जीके का टॉपिक बनती जा रही हैं। अब इस एग्ज़ाम से भी आप देख लीजिए भाई। देखिए भाई क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो अपने भाई जो हरियाणा पंचायती राज के राइट आंसर मैच कर लीजिए भाई, और फिर हम बताते हैं कि भाई हमने आपको क्या पढ़ाया है और एग्ज़ाम के अंदर क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर पूछा गया है कि हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव कौन होता है। तो हमने आपको पढ़ा था कि धारा नंबर 83 के अंतर्गत भाई पंचायत समिति कुछ कमेटीज़ का गठन करती है, और उसके अंदर जो हर कमेटी का जो पदेन सचिव है वो होता है भाई कार्यपालक अधिकारी, यानी कि बीडीपी होता है भाई। तो भाई इसका आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई कार्यपालक अधिकारी। क्या हो जाएगा भाई? कार्यपालक अधिकारी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, ये सब हमने कहाँ पे पढ़ाया है आपको। देखिए भाई आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर आपको ये सब पढ़ाया गया है। देखिए भाई ये है भाई धारा नंबर 83, और हमने आपको हमारे नोट्स के अंदर अवेलेबल है कार्यपालक अधिकारी यानी कि कार्यकारी अधिकारी बीडीपीओ प्रत्येक समिति का पदेन सचिव होता है भाई। पंचायत समिति की प्रत्येक समिति का पदेन सचिव कौन होता है भाई? कार्यपालक अधिकारी होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास पूछा जाए सामान्य समिति का पदेन अध्यक्ष या सदस्य कौन होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो दोस्त ये एग्ज़ाम दे के आया है वो उसने भाई अध्यक्ष किया है, तो उसका भाई गलत आंसर है। जिसका भी ये एग्ज़ाम है उसने भाई सभी क्वेश्चन के जवाब गलत दिए हैं, इसलिए भाई तुक्का नहीं लग सकता। इन एग्ज़ाम के अंदर सब क्वेश्चन गलत होंगे अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो भाई। तो भाई इसके लिए आपके पास सूचना है कि भाई इसके लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं और क्लासेज भी अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन आया है कि भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा खालिस्तान के अंतर्गत पंचायत समिति भंग की जा सकती है। यानी कि अब की बार धारा पूछी गई है भाई, 280 धाराओं में से कौन सी भी धारा पूछी जा सकती है। और इस दोस्त ने जो आंसर किया है भाई धारा नंबर 10, तो धारा नंबर 10 में भाई सरपंच का कार्यकाल होता है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसलिए भाई धारा नंबर 110 के अंतर्गत आपका राइट आंसर होगा भाई। 110 में क्या है कि पंचायत समिति को भंग किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में आपको दिखाते हैं अभी कि हमने आपको नोट्स के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार किस धारा में गलत घोषणा बनाने का उल्लेख है? यानी कि झूठी घोषणा करना, यानी कि मेकिंग दी फॉल्स डिक्लेरेशन की बात कहाँ पर हुई है? तो धारा नंबर 171 होगा भाई। तो ऑप्शन डी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। इस दोस्त ने 181 किया है, ये भी क्वेश्चन क्या है? गलत है भाई। इस पेपर से भाई आप ये समझ लीजिए कि आपको ग्राम सचिव पटवारी और कनाल पटवारी के लिए जो भी कॉमन सिलेबस कराया जा रहा है वो एज इट इज़ आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा भाई। उसके लिए क्लासेज भी अवेलेबल हैं, चाहे आपका क्लासेज हो या फिर नोट्स हो, सब कुछ वहीं से पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है भाई। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई, क्योंकि हम क्या है कि स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और आपको आगे आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। आगे की तरफ बढ़ें भाई। एक क्वेश्चन और आया है भाई, 5 क्वेश्चन है भाई, दिखाते हैं आपको। एक क्वेश्चन ये है भाई, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के क्वेश्चन नंबर 79 है भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए। इस दोस्त ने लगाया भाई सड़क। इसमें कहा गया कि एक सुविधा, यानी कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार कौन सी एक सुविधा नहीं है। देखिए सड़क भी एक सुविधा है, आप रोज़ वही आते जाते हैं तो सड़क सुविधा है। खेल के मैदान में खेलते हैं। स्ट्रीट लाइट भी क्या है? पूरे निवासियों के लिए सुविधा है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आउट हाउस। तो आउट हाउस आपका भाई नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो भी दोस्त इस एग्जाम को दे के आया है सभी क्वेश्चन गलत हैं भाई, एक भी क्वेश्चन सही नहीं है भाई उसका। ठीक है, इसका सिलेक्शन नहीं होगा भाई। इसके बाद भाई देखिए सबसे इजी क्वेश्चन आया है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम खालिस्तान वर्ष में जारी किया गया। ये तो 22 अप्रैल 1994 है, इस दोस्त ने लगाया 23 अप्रैल भाई। तो यानी कि सभी क्वेश्चन गलत किए हैं। तो 5 क्वेश्चन भाई आपके हरियाणा पंचायती राज से पूछे गए हैं भाई। इसलिए क्या है भाई, ग्राम सचिव के अंदर पोर्शन ज़्यादा रहेगा। अब आजकल ये हो रहा है कि भाई
आपका जो ये हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है, हरियाणा जीके का टॉपिक बनता जा रहा है। तो इससे भाई धाराओं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं भाई। इसलिए भाई हमने आपको पढ़ाया है, जो हमारे साथ दोस्त में जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनका भाई उनके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे भी क्वेश्चन डाले जाते हैं। आप देखिए भाई, जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारे नोट से हैं या नहीं। सरकार की पंचायत समिति को भंग करने की शक्ति, धारा नंबर 110 भाई, अगर असफल हो जाती है तो धारा नंबर 110, ये भी नोट्स से है भाई। नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। इसके साथ में भाई झूठी घोषणा करना, धारा नंबर 171 भाई, एक भी धारा हमने छोड़ी नहीं है। कार्यकारी अधिकारी बीडीपीओ प्रत्येक समिति का पदेन सचिव होता है, ये भी हमने कराया है। यानी कि जितने भी जर्नल क्वेश्चन हैं या फिर जितनी भी धाराओं से क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता भाई, क्योंकि कंप्लीट आपको पढ़ाया गया है। 30 से 40 क्लास अवेलेबल हैं। ग्रामस्यू के एग्जाम में, ग्रामस्यू पटवारी और कनाल पटवारी के एग्जाम में अभी टाइम है। भूमि रिकॉर्ड हो गया, नहरी पटवारी होगा, सब डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको भाई नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। चलो भाई, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी भाई। सभी क्वेश्चन देख लें भाई एक बार फिर से, और फिर पता चल जाएगा कि जो कुछ आप पढ़ते हैं क्या वहाँ से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, वो आपको डिसाइड करना है भाई। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।